हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों के मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम कानपुर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं 11 अप्रैल से। तो आप एमए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पेपर नेम है जेंडर स्टडी, उसका सिलेबस प्रोवाइड करा दीजिए, उसकी क्लासेस दे दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसमें मैंने आपको पर्टिकुलर एक एक यूनिट में आपको सिलेबस बताऊंगी कि जेंडर स्टडी का है क्या। और ये सिलेबस मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही लिया है, तो आप इसमें तो बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाए कि कहीं सिलेबस ऊपर नीचे ना हो जाए। मैंने एक एक पॉइंट बिल्कुल देख के बहुत अच्छे से लिखा है। इसके साथ ही मैं आपको ये पूरा जो सिलेबस है ये 4 या 5 क्लासेस में कवर करा दूंगी। और ये मेरी गारंटी है कि आपको इन 4-5 क्लासेस से बहुत बेनिफिट होगा। 70% पेपर आपका इससे आ जाएगा और आपके पास अगर कुछ भी पढ़ने को नहीं है तो बस ये 4-5 क्लासें आप देख लीजिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। चलिए अब सिलेबस को डिस्कस करते हैं। मैंने सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको दे दिया है और आप आराम से देख लीजिएगा। इसमें शायद आपकी 4 या 5 यूनिट है। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको परिभाषा पढ़ना है, उत्पत्ति पढ़ना है, विकास, सर्वेक्षण और दृष्टिकोण। कौन कौन सा आपको पढ़ना है। जो दृष्टिकोण है वो आपका उदारवादी, मार्क्सवादी और मौलिक, ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। अब बात करते हैं हम लोग अपने यूनिट सेकंड की। उसमें आपको ब्रह्म समाज, आर्य समाज के बारे में पढ़ना है। लेकिन उसमें एक चीज पढ़नी है कि आपको सामाजिक सुधार जो ये आंदोलन थे उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है। आप पूरा ब्रह्म समाज आर्य समाज मत पढ़िएगा, उसमें मेनली जो महिलाओं की भागीदारी थी आपको वो पढ़ना है। और ब्रह्म समाज आर्य समाज जैसे जो और अन्य संघ हों जिसमें महिलाओं की भागीदारी थी आपको वो पढ़ना है। अब बात करते हैं हम लोग की यूनिट थर्ड की कि आपको उसमें क्या पढ़ना है। बिल्कुल ऐसे ही आपका सिलेबस दिया हुआ है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, बस मैंने इंग्लिश में यहाँ लिखा और यहाँ पे हिंदी में लिखा है। थर्ड आपकी जो यूनिट है उसमें आपको भारत में स्वतंत्रता से पूर्व महिलाओं की शिक्षा के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या प्रयास किए गए उनकी शिक्षा के लिए। जिसमें आपको मेनली पंडित रमाबाई पढ़ना है, डी के कार्वे के बारे में पढ़ना है। डी के कार्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने विधवा उनके लिए बहुत काम किया है, विधवा आश्रम खोले, उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और अन्य इसी तरह जो बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे आपकी सावित्रीबाई फूले हो गई, उन्होंने बहुत योगदान दिया था महिलाओं की शिक्षा में। इस तरह आपको जितने भी लोग हैं इंपॉर्टेंट उनको पढ़ना है इस वाली यूनिट पे, यूनिट थर्ड में। फिर आती है आपकी यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में आपको भारत में महिला संगठनों का जो उदय हुआ उनके बारे में पढ़ना है, जैसे एनसीडब्ल्यूआई के बारे में पढ़ना है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस यानी अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के बारे में पढ़ना है। ऐसे ही आपकी राष्ट्रीय महिला परिषद बनी थी उसके बारे में पढ़ना है। इस तरह आपको जितने भी महिला संगठन है उनके बारे में यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ना है। अब आती है आपकी यूनिट फिफ्थ और ये आपकी लास्ट यूनिट है। इसमें आपको भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए जो आंदोलन चलाए गए वो आपको मेनली पढ़ने हैं, जैसे फ्रेंचाइजी संबंधी मुद्दे, कानूनी मुद्दे, इस टाइप के आपको पढ़ने हैं। ये था आपका पूरा सिलेबस। और फिर से एक बार मैं कहूँगी कि जो मैं क्लासेस अपलोड करूँ उनको ज़रूर देख लीजिएगा। मुश्किल से 1-1 घंटे की होंगी और 3 से या 4 घंटे में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उनको देख लीजिएगा, उससे बेनिफिट भी आपको ज़रूर होगा। और जब एग्ज़ाम हो जाए तो उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कहीं कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ।